माननीय श्री अजय भट्ट जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी हमारे बीच में आज मौजूद हैं। हम माननीय रक्षा मंत्री जी का उद्बोधन के बाद आज की कथा प्रारंभ होगी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। परम पूजनी प्रातः स्मरणी व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज और जिनकी कृपा आज पूरी दुनिया में बरस रही है। मैं युवा पीढ़ी को देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाते हैं इतना क्रेज है, इतनी भक्ति भावना है। तो मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ से 2-3 बार बच्चे यहाँ आए, दूर से दर्शन करके चले गए। उनकी जिद थी कि एक बार महाराज को नैनीताल लाओ, हल्द्वानी लाओ। मतलब यहाँ से जो एक तरफ से एक एज पर लोग इधर उधर भटकते हैं, आज भक्ति भाव की तरफ पॉजिटिव दिशा में आने लग गए हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे बालाजी सरकार महाराज, और मैं कोटि सौ प्रणाम करता हूं आपको। और हमारे दूसरे व्यास जी महाराज भी यहाँ पर बैठे हैं। मुझे अभी जब आप बोले तभी पता लगा कि व्यास भगवान हैं। आप भी आगरा से पूजा करके आ रहे हैं। और संत समाज सभी मेरे पूजनीय परम आदरणीय, और मैं आपके सी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि अंग्रेजी में कहा है एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन, और हमारे यहाँ कहा है कि सब पूर्व निर्धारित है। हिंदी में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मेरे परम आदरणीय कैबिनेट में जो मेरे बॉस हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उनको आज यहाँ आना था और किन्हीं कारणों से मुझे जाना था बरेली और हल्द्वानी नैनीताल को। आज महाराज की कृपा से मुझे फिर से टिकट दिया है, आप संतों के आशीर्वाद से। लेकिन जैसे ही मुझे उन्होंने कहा तो मैं एकदम तैयार हो गया। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ दर्शन करने। और मेरी पत्नी थोड़ी चलने में कष्ट थी, उनका मुझे भी ले जा दो यार, मुझे भी ले जा दो, दर्शन हो जाएंगे। मैंने कहा चलो आप भी चलो। लड़की कहने लगी मुझे भी। मैंने कहा बेटा तुम अलाउ नहीं हो अभी, फिर दोबारा जाएंगे। जब हम आते हैं तो 2 पति पत्नी तो आ सकते हैं। मैंने कहा वैसे जाना ठीक नहीं, क्योंकि जो आप आज कर रहे हैं ये इतिहास रच रहे हैं। मैं उस प्रांगण को देखने भी गया जहां सारा साजो सामान रखा है। उन गरीबों के आंसू निकलते हैं, लड़के नहीं मिलते, मिल भी जाते हैं तो कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कुछ देने की नहीं, कन्यादान की व्यवस्था नहीं। मैं सचमुच इतना गदगद हुआ हूं अंदर से। प्रभु साक्षात आप किस रूप में मिल जाते हैं। कहां कहां से मुझे बताया कि कैसे कैसे गांवों में जाके ढूंढे गए, परीक्षण किया गया, गरीबतम गरीब लोग, और उनकी शादी होगी किसी से कम नहीं होगी, और उनको सबकी बेटियों को राजा मिल रहे हैं, राजा। मैं इन जोड़ों से भी कहूंगा कि आदर्श जोड़े बनना है आपको। आशीर्वाद स्वरूप हैं आप, लक्ष्मी माता और विष्णु स्वरूप माने जाते हैं वर वधू। वो स्वरूप साक्षात बाला हमारे सरकार ने, मुझे नाम लेने में ही चोरी है आपका, मैं सरकारी कह देता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि आप जैसे उनका नाम लेने में भी थरथरी मचती है अंदर से कि सीधे नाम कैसे लूँ करके। तो बालाजी सरकार ने
उनको आज ऐसा जीवन दे दिया कि माता पिताओं का जीवन ही बदल दिया पूरा। परिवार में खुशी, गांव में खुशी, दुनिया में खुशी आज सारे लोग देख रहे हैं। मैं तो गदगद हो गया अंदर जाके जब मैंने साजो सामान और महाराज का जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम देखा है। और एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि आज शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप भी जिन्होंने अपनी जान हमको दे दी, कुर्बान हमारी आन बान शान हो जाते हैं। इस समय भी हम लोग यहाँ आराम से इसलिए बैठे हैं, सोए हैं, क्योंकि कोई इस समय हिमालय में जागते रहो कह रहा है अभी किसी का बेटा, और वो कुर्बान हो गए। मैं उनकी फोटो देख के उनको समर्पित की है यज्ञशाला, और यहाँ पर वेटरन लोग भी डेली आ रहे हैं। उनके लिए बहुत सारे काम बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं, उसको अभी बोलने का अवसर नहीं है। संतों के बीच में एक बात और कहना चाहता हूं, बालाजी महाराज के सामने एक बात कहना चाहता हूं, बालाजी सरकार के सामने, कि एक संत कुर्ता पैजामा में भी देश में पैदा हुए हैं। आप यकीन मानिए, साधारण मनुष्य नहीं है जो दुनिया में आज एक दूसरे देश की ऐसी है, इसकी इससे नहीं बन रही, इसकी इससे नहीं बन रही। देश के प्रधानमंत्री यूनानिमस 3 बार नंबर 1 रेटिंग में आ गए हैं, विश्व के लोगों ने रेटिंग दिया था, और आज चाक चौबंद हो गया है। राम मंदिर में हम गए, आपको पता है, मान ही नहीं सकता था कोई। प्रभु ने भी कहा होगा, बालाजी सरकार ने भी कहा होगा कि जब आप प्रधानमंत्री होगे आपसे ही शिलान्यास कराएंगे और आपसे ही समर्पण कराएंगे राम मंदिर का। जय श्री राम। आज आपने देख लिया, जब हम लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन सारी चीजें प्रभु ने सुलझा दी। यह है बालाधाम जी की कृपा। और आज विश्व में जिस तरह की लहर भारत के प्रति चली है, मैं महाराज जी के सामने धृष्टता कर रहा हूं। मुझे अभी अल्पसंख्यक देशों में जाने का मौका मिला। आपकी कृपा से इंटरनेशनल 6 लेक्चर देने का मौका पहली बार में मिला, और घाना में मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला, और पहली बार बोला। और बोलने के बाद महाराज जी, भारत के प्रति जो लोगों का खिंचाव और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो पूछते हैं, एक एक बात को ऐसा दिल हो गया, यहाँ से इतना बड़ा लग रहा था कि कितने फूलते जा रहे हम, और दिल इतना उछल रहा था जैसे प्रभु ने अपना शरीर बढ़ाया था, बजरंगबली महाराज ने, आपने, तो उसी तरह से शरीर में ये ताकत और स्फूर्ति आई है। और पहली बार मैं जब अभी सऊदी अरब गया, वहाँ की राजधानी में, मेरा बड़ा खराब तजुर्बा था। मैं समझता था ऐसा है वैसा है, लेकिन महाराज जी मैं आपके सामने कहता हूँ कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ के प्रिंस हैं, इतने अच्छी बातें। और मोदी जी को 2 साल पहले अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था उन्होंने। भारत के प्रति गदगद हैं आज हमारे अल्पसंख्यक देश, गदगद हैं। और ये तो आपने देख ही लिया है सभी भक्तजनों ने, हमारे माताओं बहनों ने, कि इतना बड़ा मंदिर अभी यूएई में बना है, 200 धर्मावलंबी वहाँ आए हैं। सचमुच ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरे देश का। आज हमारा चमत्कारिक तरीके से हम देख रहे हैं, ये सब आपकी कृपा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, जहाँ निकल जाते हैं वहाँ हो जाता है। हमारा एक धरती, एक परिवार, एक विश्व, ये जो स्लोगन हमने दिया आज दुनिया में फैल गया है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, हमारा भविष्य एक सा है। सब लोग इसको आज मानने लगे हैं दुनिया में कि हम सब एक जैसे हैं। हमारे साधु संत महाराज, भारत की कीर्ति, हम साइंस में भी आगे जा रहे हैं। आज युग ऐसा बदला है, बाल समय रवि भक्स लियो, जब 3 लोक भयो अधियारो, ताहि सुत्रास भयो, जग को यह संकट का हो सो जात न टारो। आपकी कितनी बड़ी शक्ति है महाराज जी, बालाधाम जी। आपने यहाँ पर इतने बड़े ताप को रोके रखा, फल समझ के।
और आज साइंस वहां तक जाके दूर जरूर है, लेकिन एक एक चीज का अध्ययन हो रहा है। कितनी बड़ी शक्ति है शक्तिपुंज। जहां अन्य देश नहीं जा पाए वहां हम साउथ पोल में चंद्रयान चले गया। और भक्ति भाव में आपने देखा आज राम मंदिर बन गया, 4 धाम बन गए, केदारनाथ तहस नहस हो गया था। बद्रीनाथ जी में क्या स्थिति हुई, मैं पैदल गया था 12 बजे रात, आज वहां आपकी कृपा से चमत्कार हो गया है। और आपने देख लिया महाकाल का मंदिर, और बनारस जो गए होंगे यूं जाते थे, आज आप फैल के वहीं पर जाके आपके एक्सलेटर बन गए हैं, वहां तक जा सकते हैं। हम साहित्य में भी हैं, साइंस में भी हैं और संस्कृति में भी हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं आपकी कृपा से। प्रभु ये ताकत दे, आपकी छत्र छाया हम सब पर बनी रहे। जो भी गलतियां हो रही हैं उनको क्षमा करें देश की जनता, हम लोगों से, नेताओं से। लेकिन हमेशा मोदी जी के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उनको 100 साल की उम्र दीजिए कम से कम। उनकी जरूरत इस देश को है। जो जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठ के काम करते हैं। और मैं इतना गदगद हुआ हूं जब मैंने आपको पहली बार देहरादून में देखा। क्या भीड़ आई, लोगों ने रास्ते जाम, आना जाना जाम। मुझे भी अवसर मिला आपके दर्शन करने का। सचमुच जिसको कहते हैं अद्भुत, अद्वितीय, मिरेकल, ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं जैसा यहाँ पर आए। क्योंकि मैं साधु संतों के साथ ही रहता हूँ और साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूँ, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ, सज्जनों का बहुत सम्मान करता हूँ। ब्राह्मणों माले विद्वान, जाति से मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कहा जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठ के हम काम करते हैं। जो आज देश के लिए आप कर रहे हैं, आध्यात्म के लिए आप कर रहे हैं, संत जनों के लिए आप कर रहे हैं, गरीबों के लिए आप कर रहे हैं, विद्वानों के लिए आप कर रहे हैं। प्रभु आप हम पर कृपा बनाइए। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, पाखंड, छद्म, ईर्षा से बचा दीजिए। मनुष्य तन में है कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्मों की ओर मनुष्य चले जाता है। जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं आपके दरबार में हमको क्षमा करिएगा। हम सबका उद्धार करने के लिए आप हैं। पूरे देश के साथ विश्व का उद्धार हो रहा है। आपकी कीर्ति, यश आज विश्व में फैल रहा है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि सब पर आपकी कृपा जैसे बरस रही है, ये लंबे समय तक बरसे और हम इसी तरह से आपके दरबार में आते रहें। मैंने तो आज प्रार्थना करी है कि बेर बेर मुझे बुलाते रहिएगा, चरण छूने का अवसर दीजिएगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं माननीय अपने रक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे पात्र चुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे स्वीकार किया। आपको सब पता होता है कौन आ रहा है, आप रोक भी सकते थे, नहीं अजय भट्ट को नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी कृपा बरसी, मैं यहाँ तक आया। इसके लिए मैं विशेष आपका कृपा पात्र बन गया हूँ। ये कृपा आपकी बनी रहे। अब एक बार हल्द्वानी, नैनीताल आपको ले जाना है। जब आप आज्ञा देंगे, जिस समय भी आएंगे, कि जनता आपको देखने के लिए तड़पती है और युवा पीढ़ी तो पागल हो जाती है हमारी देख के। वो ऐसा आकर्षण और आध्यात्म में गूंजने लगती है। जो कभी सुरापान या फिर और पान, बीड़ी, सिगरेट इधर सब छोड़ दे रहे हैं। और ऐसी राम की कृपा आई है, प्रभु की ऐसी कृपा है, बाली जी का, घर में पूजा करने लगे हैं कई जगहों पर बैठ के। और बदल दिया है, जो आपको दूर से टीवी पर देखते हैं वहीं से अपना पूजा पाठ चालू कर देते हैं। ये कृपा बनाए रखिए। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आपका संदेशा माननीय राजनाथ सिंह जी तक, अपने रक्षा मंत्री जी तक पहुँचाऊँगा। उनका भी आभार प्रकट करूँगा कि मुझे उन्होंने यहाँ पर भेजा और मैं पुनः पुनः यहाँ आऊँ, ऐसी कृपा हो। देश के जो हमारे राजा ऋषि हैं, आप जानते ही हैं उनको कुर्ता पैजामा में, वो आज कहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं एक वाणी कह के मैं अगर आ गया हूँ तो अपनी बात खत्म कर दूं। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। हर देश के मानते नहीं थे, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो उसमें क्या हुआ है, उन्होंने कहा जेलेंस्की साहब प्लीज स्टॉप वार, और कहा पुतिन साहब प्लीज स्टॉप वार, रोकिए झगड़ा रोकिए। दोनों ने झगड़ा रोक दिया महाराज जी।
मेरी भी ड्यूटी लगी थी आर्मी के एयरपोर्ट पर, औरों को नहीं आने देते हैं। बच्चे आए, कुत्ते को भी बिल्ली को भी लाए, जहाज में अलाउ नहीं है उसके टिकट बनते हैं, सब अलाउ कराए हमने वहां से। और जो एक बाबा का देख रहा था मैं कि बाबा जी हम तो यहाँ गड्ढे में हैं, बचना मुश्किल है और कैसे होगा। उन्होंने कहा बेटा फिक्र मत करो, मोदी हैं तो सब मुमकिन है जो कहा। और वास्तव में हम सारे के सारे लोग आगे। पाकिस्तान जो हमको अणु बम की धमकी देता था, हमारा बगल का अति प्रिय दोस्त भाई है, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, कोई बात नहीं। तो महाराज जी तो वो हमको आटा वहाँ एटम बम बन गया, आजकल आटा नहीं मिल रहा है। हम तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं 5 साल तक, और हमने वहाँ पर देने का वादा कर दिया है अपने देश के लोगों को फ्री में। तो पाकिस्तान के बच्चे भी गए, उन्होंने कहा नो यू कांट गो बिकॉज यू आर नॉट इंडियन। उन्होंने कहा नहीं वी आर इंडियन, वेयर इज योर फ्लैग, यानी तिरंगा लगा के आ रहे थे। उन्होंने अपने इसी पर मोबाइल पर ही फ्लैग को दिखाया, दिस इज आवर फ्लैग। उन्होंने कहा ओके यू कैन गो। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि नहीं इनको नहीं जाने देना है, कह सकती थी हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी, लेकिन नहीं। विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लोग हैं, एक पृथ्वी है। मैंने जो आपसे कहा एक फ्यूचर है हमारा, एक परिवार है हमारा। ये हमारे देश के जो मैंने कहा संत हैं, आज राजनीति पर बैठे हैं, उनका विचार था। और वहां से कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत, थैंक यू तिरंगे। हमने कोई परवाह नहीं कि देश हमारा है, हमसे कोई बैर रखे तो रखे, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि बालाजी की साक्षात कृपा है, संत महात्माओं की कृपा है। आज दुनिया में हम उभर के आ गए हैं, आंख उठा के कोई नहीं देख सकता। ये ताकत आज बन गई है 9-10 सालों में, ये सब आपका प्रताप है। मैं संत गणों को, अपने पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। बालाजी महाराज को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए थोड़ा ज़्यादा बोल गया, आपको देख के मुझे भी जोश आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि एक शक्ति जैसी भी आ गई थी। दिन में हो रहा था क्या करूँगा, महाराज बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जाऊँगा, इतनी भीड़ रखती कैसे जाऊँगा। तो आपने जो दर्शन दिए हैं साक्षात, मैं बिल्कुल ताज़ा होके जा रहा हूँ महाराज जी। चुनाव भी लड़ूंगा तो ताकत आएगी अब मुझे बहुत ज़्यादा। इसके लिए मुझे आपका पूर्ण आशीर्वाद संत समाज का, और आप शतायु हों, द्विशतायु हों, पंचशतायु हों, आपकी कृपा बरसते रहे, भगवान की कृपा बरसते रहे। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, बालाजी महाराज की जय श्री राम।